नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खास रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ सना बारिश। आज की हमारी खास पेशकश है उन तस्वीरों की जो आसमान से बरसती आफत और जमीन पर मची तबाही की गवाही दे रही हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल तक लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। कहीं बाढ़ का पानी घरों में दाखिल हो गया है तो कहीं भूस्खलन से सड़कें बंद हो गई हैं और यात्री घंटों फंसे रहे। इसी कड़ी में सबसे पहले रुख करेंगे जम्मू का, जहां उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू जीएमसी पहुंचकर आपदा पीड़ितों से मुलाकात की और घायलों का हालचाल जाना। उसके बाद देखेंगे कि कैसे जम्मू कश्मीर में बारिश और भूस्खलन का कहर जारी है। सड़क पर पानी भर गया है और यातायात ठप हो गया है। ऐसा ही मंजर किश्तवाड़ में भी देखने को मिला, जहां भूस्खलन और पत्थर गिरने से कई सड़कें बंद हैं और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उसके बाद चलेंगे लेकर आपको कठुआ, जहां सहार खड्ड पर बना पुल तेज तूफान की मार नहीं झेल पाया और ध्वस्त हो गया। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी तरह की जानी नुकसान की खबर नहीं। और आखिर में देखेंगे कि कैसे हिमाचल के चंबा, कुल्लू और मंडी में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा रखी है। नदी नाले उफान पर हैं और कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खास रिपोर्ट। जम्मू में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किश्तवाड़ आपदा के पीड़ितों से मुलाकात की। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में यानी जीएमसी में भर्ती घायलों का हालचाल जाना और राहत और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की। साथ ही परिवारों को राहत वितरण और मदद देने का आश्वासन दिया। ये खास रिपोर्ट देखिए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने किश्तवाड़ आपदा में घायल हुए लोगों का हालचाल जाना। अस्पताल के स्टाफ और डॉक्टरों से मुलाकात कर मरीजों की स्थिति की जानकारी दी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बताया कि प्रशासन हर संभव मदद कर रहा है और घायलों की सुरक्षित और बेहतर देखभाल सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि जीएमसी जम्मू में भर्ती 16 घायलों की हालत स्थिर है। उन्होंने कहा कि हादसा दुखद था और मृतकों के परिवारों के प्रति उनकी संवेदना है। मरीजों की देखभाल के लिए अस्पताल प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है। 16 लोग जीएमसी जम्मू में हैं और मोटे तौर पर सभी लोग स्टेबल हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी स्वस्थ होकर के जल्दी से घर चले जाएंगे। अत्यंत ही एक दुखद हादसा हुआ था, वहाँ काफ़ी लोगों की जानें भी गई हैं। प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी से लापता लोगों को पता करने की कोशिश की। अभी भी 32 लोग लापता हैं। प्रयास जारी है और राहत और पुनर्वास के भी अच्छे इंतजाम किए जा रहे हैं। किश्तवाड़ आपदा के बारे में जानकारी देते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बताया कि अभी भी 32 लोग लापता हैं। प्रशासन लगातार रेस्क्यू और राहत कार्यों में जुटा हुआ है। घायलों के इलाज के साथ साथ लापता व्यक्तियों की तलाश में विशेष टीमें सक्रिय हैं। 4 करोड़ 13 लाख रुपए का वितरण अभी तक हो चुका है। जो लोग भी प्रभावित हैं, जम्मू कश्मीर प्रशासन और भारत सरकार भी उनके राहत और पुनर्वास की पूरी व्यवस्था करेगी। शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना है और एक ऐसी प्राकृतिक आपदा थी जो मैं समझता हूं कि बड़ी तबाही उसने मचाई है। क्योंकि तबाही बहुत बड़ी है और क्या लगता है एक बड़ा पैकेज मिल सकता है उनको, क्योंकि आशा उनको मैंने पहले ही कहा कि उनके राहत और पुनर्वास का पूरा प्रबंध किया जाएगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बताया कि घायलों और प्रभावित परिवारों के लिए राहत कार्यों का काम भी जारी है। अब तक करीब 4 करोड़ रुपए से ज्यादा की राहत राशि वितरण की जा चुकी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बताया कि अभी 32 लोग लापता हैं और राहत और पुनर्वास का काम लगातार जारी है। अब तक 4 करोड़ से ज्यादा की सहायता वितरण हो चुकी है। उन्होंने प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की और नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जम्मू कश्मीर आसमानी आफत से जूझ रहा है। भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। कहीं बाढ़ का पानी घरों में दाखिल हो गया है तो कहीं भूस्खलन ने सड़कों को तबाह कर दिया है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि कई जिलों में प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में मौसम का कहर जारी है। सांबा जिले में लगातार हो रही बारिश से हालात बिगड़ चुके हैं। सांबा मानसा रोड पर भूस्खलन हुआ है, जिसके चलते सड़क पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो चुकी है। गाड़ियां सड़क पर फंसी हुई हैं और लोग घंटों से परेशान हैं।
मनानू गांव में हालात और भी भयावह हो गए हैं, जहां बाढ़ का पानी घरों में घुसना शुरू हो गया है। मिट्टी और मलबे से भरे आंगन, बेघर होने की कगार पर खड़े परिवार और प्रशासन से मदद की गुहार। यही तस्वीर है सांबा की। कई गांव में जो है वो पानी, बाढ़ का पानी जो है वो घुस चुका है। मनानू गांव की बात करें, जहां फिर अगर हम बात करें सांबा मानसर सड़क की, तो रास्ते में लैंडस्लाइड हुआ जिसके कारण वो सड़क भी बंद हो चुकी है। और इस वक्त मैं मौजूद हूं जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे के सांबा में मौजूद हूं। इस तरफ आप देख पा रहे होंगे ये जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे, और साथ ही साथ मैं इस वक्त मौजूद हूँ बसंतर में। और आप देख सकते हैं लगातार जो बारिश का सिलसिला जो शुरू हुआ है और लगातार पहाड़ी इलाकों में बारिश हो रही है, उसके चलते निचले इलाकों में जो है वो पानी का जल स्तर बढ़ चुका है। और इस वक्त ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे के ऊपर बसंतर दरिया यानी कि सांबा बसंतर दरिया के जो पुल बनाया गया ऊपर, उसके नीचे की तस्वीरें। और पानी का आप बहाव देख सकते हैं, कितनी तेज़ गति से पानी का बहाव जो जहां से निकल रहा है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो प्रशासन की तरफ से पहले ही लोगों को अलर्ट कर दिया गया है, निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि मौसम जो है वो ठीक नहीं है। और साथ ही साथ आप लोग अपना ख्याल रखें, बाहर ना निकले, खासकर नदी नालों के पास ना जाएं ताकि किसी किस्म की कोई दुर्घटना ना हो। और इसी बीच अगर हम बात करें तो जिला सांबा में लगातार जो बारिश का सिलसिला जो जारी है और पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, इसलिए इसी के चलते जितने भी नदी नाले हैं वो उफान पर है। और इस जो बात की जाए बसंतर दरिया, और बसंतर दरिया में पानी का जो बहाव है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और इसी के चलते निचले इलाकों में जो है वो पानी बढ़ चुका है। पानी जम्मू संभाग में भी बारिश का कहर जारी है। तालाब, तिल्लो और जानीपुर जैसे रिहायशी इलाकों में पानी घरों तक घुस गया है। गलियों में सैलाब जैसा नजारा है और लोग अपने ही घरों में कैद होकर रह गए हैं। हर तरफ पानी ही पानी, बहते सामान और दहशत का आलम। ये तस्वीरें साफ बता रही हैं कि बारिश अब राहत नहीं बल्कि आफत बन चुकी है। आप देख रहे हैं कि ये जो इस वक्त जो हालात यहाँ पर देख रहे हैं, ये इस वक्त तो अभी पानी थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन इस वक्त जो है आप दीवार पे अगर देखेंगे वहाँ देखिए एक लाइन का है, तो ये सारा जो पानी था ये नाले से जो पीछे नाला है, यहाँ आप दिखाएंगे, ये देखिए यहाँ पर हमारा लॉन जो है अभी भी 2-3 फुट पानी से भरा हुआ है। और ये एक बार नहीं है, ये मेरे ख्याल से इस बार तीसरी बार है कि जब ये पानी नाला ऊपर से बह रहा है। नाला कम से कम 12 फुट ऊंचा है, लेकिन 12 फुट ये 3 फुट और ऊंचा पानी यहाँ से आ रहा था। और हमने बहुत बार पिछले कई सालों से हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार लगा रहे हैं कि इस नाले को ये थोड़ा सा ऊंचा और कर दें और यहाँ पर जो कम से कम जो ये ब्लॉकेज है जो आगे नाले की वो निकाल दें। लेकिन यहाँ स्मार्ट सिटी तो जम्मू को कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इस बारे में कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा है। पुंछ जिले के सुरनकोट बफलियाज रोड पर भूस्खलन की बड़ी घटना हुई है। सड़क बंद हो चुकी है और दर्जनों गाड़ियां बीच रास्ते में फंसी हैं। यात्रियों को बचाने के लिए जेसीबी मशीनें लगातार मलबा हटाने में जुटी है, जिसके बाद प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि इस रास्ते पर फिलहाल सफर करने से बचें। रियासी और उधमपुर जिले में भी बारिश का कहर जारी है। वहीं उधमपुर जिले के लिए मौसम विभाग ने भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने और अनावश्यक यात्रा न करने की अपील की है। बांदीपुरा के गुरेज इलाके में बादल फटने से भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं। कई वाहन घंटों तक सड़क पर फंसे रहे। हालांकि बीआरओ की टीम ने चलाए गए ऑपरेशन के बाद सड़क को खोलने में सफलता हासिल की। जम्मू कश्मीर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने चेतावनी जारी की है कि अगले 6 घंटों तक राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश और गरज तूफान की संभावना है। बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। मौसम विभाग ने अगले 6 घंटों तक जम्मू, पीर पांजाल, चेनाब वैली, कठुआ, राजौरी और उधमपुर में भारी बारिश और गरज तूफान का अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद प्रशासन ने लोगों से सतर्क और सुरक्षित रहने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर किश्तवाड़ में भारी बारिश और भूस्खलन से हालात एक बार फिर मुश्किल हो गए हैं। भूस्खलन और पत्थर गिरने की वजह से किश्तवाड़ गुलाबगढ़ रोड बंद हो गया है। कई गाड़ियां फंसी हैं और लोग परेशान हैं। खराब मौसम ने राहत और रेस्क्यू ऑपरेशंस पर भी संकट गहरा कर दिया है। हमारी ये रिपोर्ट देखिए।
किश्तवाड़ जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने गुलाबगढ़ रोड पर हालात बेहद गंभीर कर दिए हैं। पहाड़ों से भूस्खलन हुआ और बड़े बड़े पत्थर सड़क पर गिर गए, जिससे यातायात पूरी तरह ठप हो गया है। सड़क पर फंसी गाड़ियों और यात्रियों की परेशानियां बढ़ गई है। मैं भी किश्तवाड़ गुलाबगढ़ रोड पे मौजूद हूँ और यहाँ पे लगातार जो है बरसात हो रही है और जिसके चलते कई जो शूटिंग स्टोन्स हैं वो नीचे आए हैं, जिससे कि यहाँ पे जो आवाजाही है वो बाधित हो चुकी है। आप देख सकते हैं अभी भी बरसात हो रही है और यहाँ आप देख सकते हैं कि आगे जो पत्थर हैं बड़े बड़े वो यहाँ पे आ चुके हैं हाईवे पे, जिसकी वजह से इस हाईवे को बंद कर दिया गया है। आज डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह आज गुलाबगढ़ आने वाले हैं, जहाँ उनको यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन जो चशोटी गांव में जो हादसा हुआ उसमें जो लोग मारे गए और जो लोग अभी भी जो है मिसिंग हैं उनके लिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया हुआ है उसका जो है जायजा लेने वाले हैं और उसके साथ साथ यहाँ पे एक मीटिंग भी वो करने वाले हैं गुलाबगढ़ में। लेकिन जिस तरह से मौसम बना हुआ है ये बाधा बन सकता है उनकी इस विजिट में, क्योंकि लगातार जो है एडवाइजरी जो है इशू की गई है प्रशासन की तरफ से कि जो पहाड़ी इलाके हैं वहां आने वाले 48 घंटों में जो है हैवी रेनफॉल हो सकता है। अभी भी जम्मू रीजन के जितने भी जिले हैं सब में जो है हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। और अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर की तो जम्मू कश्मीर में भी तमाम जिलों में ये हिदायत दी गई है कि नदी नालों के पास ना जाएं, पहाड़ी इलाकों में ना जाएं, क्योंकि इस वक्त जो शूटिंग स्टोन है लैंडस्लाइड मडस्लाइड जो है वो हो सकते हैं, जिससे कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है। और इसके चलते अभी ये देखना होगा कि ये रोड कब तक खुलता है। हालांकि यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे ट्रैफिक जो है वो रोक दिया गया है एहतियातन, और लोगों से ये कहा गया है कि आप अभी आगे ना जाएं, क्योंकि आगे जाना खतरे से खाली नहीं होगा। और यहाँ पे रोड जो है आप देख सकते हैं बिल्कुल ब्लॉक हो गया है। मेरे वीजे अगर दिखाएंगे यहाँ पे रोड जो है वो ब्लॉक सामने से जो है वहाँ पे शूटिंग स्टोन जो हुए हैं उसकी वजह से हुआ है। और आप देख सकते हैं बड़े बड़े पत्थर है और ऐसा नहीं है कि अभी भी ये जो खदशा जताया गया है कि अभी आगे भी जो है काफी शूटिंग स्टोन और लैंडस्लाइड हो सकता है। पहाड़ी इलाकों में बहुत ही एहतियात करना होगा, क्योंकि क्लाउड बर्स्ट की भी चेतावनी दी हुई है और ऐसे में जो मौसम है वो आने वाले 48 घंटों तक नासाज बना रह सकता है। गुलाबगढ़ रोड पर फंसी गाड़ियां और परेशान यात्री लगातार मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से पहाड़ों से पत्थरों को रोक पाना नामुमकिन हो गया है, जिससे सड़क को बहाल करना और भी कठिन होता जा रहा है। प्रशासन और राहत टीम लगातार स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश में जुटी है, लेकिन बारिश और मलबों ने यात्रियों के लिए परेशानी दुगनी कर दी है। पद्दर इलाके में लगातार बारिश हो रही है और हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पहाड़ों पर फिसलन बढ़ गई है और गांव तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। लोग अपने घरों में सुरक्षित रहने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सड़कें अवरुद्ध। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और जोखिम वाले इलाकों में जाने से बचने की अपील की है। नदी नाले उफान पर है और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में आपात स्थिति से निपटने के लिए राहत टीमों को लगातार तैनात किया गया है। चसोती गांव ये वही इलाका है जहां 14 अगस्त को भयानक बादल फटने की घटना हुई थी। पिछले 10 दिनों से राहत और रेस्क्यू कार्य जारी है, लेकिन लगातार हो रही बारिश ने राहत अभियान को और भी कठिन बना दिया है। मलबा हटाना और फंसे हुए लोगों तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और राहत टीमों को चुनौतीपूर्ण मौसम में भी सक्रिय रखा गया है। जिला किश्तवाड़ या जिला डोडा की अगर बात की जाए, ये एक फ्लड प्रोन एरिया है और आपने कल भी देखा कि सिंथन के मकाम पे एक फ्लैश फ्लड फिर आया। फॉर्चुनेट तो ये रहा कि वहां आबादी नहीं थी, वहां पॉपुलेशन नहीं थी, जिसकी वजह से वो हादसा टल गया। यानी जिस किस्म की उसकी इंटेंसिटी थी, शिद्दत थी, उससे ऐसा लग रहा था कि अगर किसी गांव में, किसी देहात में ये फ्लैश फ्लड आता तो यकीनी तौर पे एक और नुकसान यहाँ देखने को मिलता। लेकिन आज की सूरत हाल ये है कि इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पार्डर गुलाबगढ़ के मकाम पे हैं और हम आपको यहाँ से बराह रास्त आपको ये तस्वीर बैक साइड की दिखा रहे हैं कि आप देख रहे हैं यहाँ इस वक्त जो है फ्लड लाइट सिचुएशन है। तो मैं आपको बताऊं कि चसोती हादसा जो है उसमें अभी तक 68 कीमती जानों का नुकसान हुआ और उसके बाद जो है 116 के करीब लोगों को एवैक्यूएट किया था उस फ्लैश फ्लड में। और अभी भी जो स्टिल मिसिंग लोग जो हैं वो अभी भी 38 से 40 के करीब लोग जो है अभी भी मिसिंग है। हम उम्मीद करेंगे जो भी हमारे गुमशुदा लोग हैं उनकी तलाश जारी है, वो जल्द अज जल्द मिले और अपने लवाकीन के उनको लास्ट राइड के लिए उनकी बॉडीज को दिया जाए।
किश्तवाड़ में लगातार हो रही बारिश ने एक बार फिर लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। गुलाबगढ़ रोड बंद है, गाड़ियां फंसी हुई है और राहत कार्य ठप पड़ने की कगार पर है। पहाड़ों से मलबा गिर रहा है और प्रशासन को हर कदम पर चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश ने तबाही मचा रखी। कई और खबरें हैं जगह जगह की, आपको दिखाएंगे। खास रिपोर्ट में रुकेंगे छोटी सी ब्रेक के लिए। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश ने एक बार फिर से तबाही मचा दी है। कठुआ में सहार खड्ड पर बना पुल पानी के तेज उफान में क्षतिग्रस्त हो गया। जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर यातायात पूरी तरह से बाधित है और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आइए देखते हैं कि कठुआ से तबाही की तस्वीरें इस खास रिपोर्ट में किस तरह मनाजिर पेश कर रही हैं। बारिश और भूस्खलन ने कठुआ की तस्वीर बदल कर रख दी है। कठुआ में सहार खड्ड के ऊपर बना पुल भारी बारिश और उफान के चलते क्षतिग्रस्त हो गया। खड्ड में आए पानी के तेज बहाव ने पुल को हिलाकर रख दिया, जिससे उसका स्लैब टूट गया और 2 पिलर भी बैठ गए। जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर बना ये पुल बंद हो गया है और यातायात पूरी तरह से रुक चुका है। जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये सहार खड्ड पर बना हुआ पुल है और ये पुल जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इसके 2 जो पिलर हैं वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं और जो पानी का बहाव है वो लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आपको बता दें कि गनीमत ये रही कि पिछले कुछ दिन पहले इस पुल की जो फाउंडेशन है उस पर नुकसान हुआ था और यहाँ पर इसको रिस्टोर करने का, इसको दुरुस्त करने का काम शुरू किया गया था, जिसके बाद से इस पुल से जो जम्मू की ओर गाड़ियाँ थी कठुआ से, उसे बंद कर दिया गया था। वहीं दूसरी ओर बता दें तो जिला प्रशासन ने भी बार बार हिदायतें जारी की हैं कि लोग जो हैं वो नदी नालों से दूर रहें। स्थानीय लोगों ने बताया कि लगातार बारिश की वजह से पुल का स्लैब अचानक धंस गया। पिलर भी पानी की मार नहीं झेल पाया, जिसके बाद ग्रामीणों ने प्रशासन से अपील की है कि पुल को जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए। ये हमारे लगेट मोड़ में हाईवे का ब्रिज था, जो हैवी फ्लड और बारिश की वजह से इसके 2 पिलर हैं जो वो बैठ गए हैं और इससे अभी पूरा जो यातायात का साधन है वो सारा बाधित हो जाएगा और जनता को काफ़ी प्रॉब्लम होगी और महकमे को चाहिए इसको जल्दी से जल्दी दुरुस्त करें, क्योंकि यातायात को निरंतर रूप से सुचारू किया जाए। गांव वालों ने इस हादसे के पीछे अवैध खनन पर भी सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि सहार खड्ड पर क्रशर चलाकर मिट्टी को खोखला किया गया, जिसकी वजह से पानी का बहाव और तेज हो गया। लोगों का कहना है कि अवैध माइनिंग ने इस पुल को और कमजोर कर दिया है। इसमें सिस्टम को देखना चाहिए कि उसकी पिलरिंग कैसे करनी है। जो माइनिंग करते हैं, माइनिंग वालों के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि सारा क्रशरों का कसूर है। जहां भी ब्रिज बने उनके 1-2 किलोमीटर के एरिया में क्रशर हैं, सारा माइनिंग कर लेते हैं और मिट्टी पूरी उठा लेते हैं, कंक्रीट पूरा उठा लेते हैं। उसकी वजह से सोल पूरी डिस्ट्रॉयड हो जाती है, जिसकी वजह से ये सारे ब्रिजेस वगैरह जो है क्रैश हो रहे हैं। वेदर फोरकास्ट था, एडवाइजरीज इशू थी, प्रशासन ने भी की थी, IMD ने भी घोषणा की थी। अब ये है कि जो आपदा आई है, जो प्रॉब्लम है, उसको एग्रीवेट नहीं करना है। मैं आपके माध्यम से यही अपील करूँगा। अब अभी भी देख रहे हैं कि कुछ लोगों को कितना निकाला है हमने पर्सनली भी, उसके बावजूद लोग कोशिश कर रहे हैं कि पुल पे आने। सेफ्टी इज़ द फर्स्ट थिंग, लाइफ से प्रीशियस कुछ नहीं है। और सेल्फी लेने के लिए या वीडियो बनाने के लिए मैं मीडिया भाइयों का थैंक्स भी करूँगा कि आप लोग बिल्कुल साइड पे खड़े हैं और बीच में नहीं जा रहे हैं। तो यही ज़रूरी है, क्योंकि अपनी जान बचाना ज़रूरी है। हर किसी को यही मैसेज दूंगा, अननेसेसरी मत वेंचर करो। ये कह के कि मेरा घर साथ में है या उधर है, जो जिस स्ट्रीम से, जिस फ्लो से पानी जा रहा है, इट कैन बी रिस्क। इंजीनियर्स हाईवे के ऑलमोस्ट यहाँ पहुँच गए हैं जी। थोड़ा निरीक्षण कर लेते हैं, पानी का लेवल बढ़ रहा है जी। मैं नहीं चाहूँगा कि पानी का लेवल बढ़ रहा हो और हम इसमें अननेसेसरी कोई वेंचर करें। विल ट्राई टू वेट, असेस करेंगे, जब बिल्कुल सेफ होगा तभी। और भी रूट सब बंद हुए हैं, और भी रूट बंद हुए हैं, और भी रोड बंद हो रहे हैं जगह जगह। पंडोरी ब्रिज पे भी हुआ है, लेकिन हर किसी का हम आह्वान कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि अन्य ना जाए।
गनीमत ये रही कि मरम्मत कार्य के चलते पुल पर पहले से ही आवागमन बंद था, इसलिए किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन पुल टूटने से जम्मू पठानकोट हाईवे पर ट्रैफिक ठप है और लोग वैकल्पिक रास्तों से जाने को मजबूर हैं, जिसके बाद प्रशासन ने हालात पर नजर रखते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की। न्यूज़ 18 के लिए कठुआ से चरणजीत सिंह की रिपोर्ट। वहीं हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। चंबा, कुल्लू और मंडी में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। कहीं यात्रियों को रास्तों में फंसना पड़ा तो कहीं भूस्खलन से गांव और मकानों का पर खतरा मंडरा रहा है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश इन दिनों आसमान से बरस रहे कहर से बेहाल है। चंबा जिले में बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। नालियों का पानी सड़कों पर आ गया है और जगह जगह रास्ते बंद हो चुके हैं। मणि महेश यात्रा पर आए श्रद्धालुओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं नकरोड़ चांजू मार्ग डोडनी के पास भूस्खलन से रास्ता बंद हो गया है, जिसके बाद लंबा जाम लग गया। चंबा जिला में भारी बारिश की वजह से यहाँ मणि महेश यात्रियों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। पहला पड़ाव चंबा के ऐतिहासिक चौगान में रात के समय यहाँ पे इन्होंने लगाया है, लेकिन मूसलाधार बारिश की वजह से काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जगह जगह इन्होंने टेंट भी लगा रखे हैं, प्रशासन द्वारा इंतजाम तो किया गया है लेकिन बहुत कम है। इतनी मूसलाधार बारिश होने के बावजूद भी जो श्रद्धालु हैं उनमें काफ़ी भक्ति भाव है, बड़े जोश के साथ अपनी यात्रा के लिए तैयार हैं। हालांकि रास्ता आगे बाधित हो रहा है, जगह जगह प्रशासन द्वारा जेसीबी मशीनें लगाई जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद आप इन श्रद्धालुओं की जो भक्ति भाव देख के हैरान होंगे कि बड़ी श्रद्धा भाव से आगे जाने के लिए भी तैयार हैं। 29 तारीख को ये वहाँ डल झील में पहुँचेंगे और शाही स्नान जो है 30 और 31 तारीख को शाही स्नान होगा और लोग वहाँ पर आस्था की डुबकी लगाएंगे। न्यूज़ 18 हिमाचल के लिए चंबा से हेम सिंह ठाकुर। चुराह उपमंडल की ग्राम पंचायतें लेसवी, भराडा, टिकरीगढ़, देहरोग, बगईगढ़ और चडरा देहरा के रास्ते भारी बारिश से प्रभावित हुए हैं। लोक निर्माण विभाग ने मौके पर जेसीबी मशीनें भेजकर रास्ता खोलने का काम शुरू किया है, लेकिन लगातार बारिश राहत कार्यों में बाधा बन रही है। हम आए थे 20 तारीख को, वहाँ से रोके थे, एक नाश्ते किया था मैं कुंडेरी नाला में, उसके बाद चले तो हम आगे मराल खुंडी में, मराल खुंडी से कल चले तो आगे इधर अपना पुखरी में, पुखरी से आए फिर चंबा। तो यहाँ बारिश है, बारिश में बहुत दिक्कत हो रही है। क्या करेंगे, रास्ता बंद होगा तो कुछ करना तो पड़ेगा, जाना तो जरूरी है। हमें जा रहे हैं यात्रा, तो 29 को हमने पहुँचना ऊपर, तो अभी रास्ता बंद है। अभी क्या करें, कोई मसला ठीक नहीं है। अब कल हम जब चंबा में आए थे तो चंबा में आने के बाद क्या है कि यहाँ पे कल तो बारिश नहीं थी, एक तो सर यहाँ पे बाथरूम की नहीं है, सुविधा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, और दूसरा टेंट वगैरह तो जो लगाए हुए हैं जिनमें पानी पानी है अंदर, वो अच्छा नहीं है। तो बाकी हमने साथ में लिया है अपने टेंट वगैरह, तो हम चला रहे हैं उसको सर। कब है मणि महेश की? मणि महेश को हम पहुँचेंगे 29 को पहुँचेंगे, 30 को हमारा वहाँ पे होगा और 30 को ही वापस आ जाएगा। बारिश में तो बहुत दिक्कतदारी है। रात को कैसे रहा दिक्कत? रात को बारिश रही, दिक्कतदारी रही। कुल्लू जिले में बारिश ने तबाही मचाई है। सैंज घाटी की दशाहर पंचायत में पहाड़ दरक रहे हैं। भूस्खलन से कई रिहायशी मकानों पर खतरा मंडरा रहा है। कुल्लू में अब तक 80 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। बीती रात से लगातार हो रही बारिश के चलते नदी नालों का जल स्तर भी तेजी से बढ़ गया है, जिसके बाद मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। मंडी जिले में चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर आफत टूट पड़ी है। पंडों से लेकर औड तक जगह जगह लैंडस्लाइड हो गए हैं, जिससे सैकड़ों वाहन जाम में फंस गए। हाईवे बंद होने से यात्रियों को घंटों सड़क पर इंतजार करना पड़ा। NHAI और लोक निर्माण विभाग की मशीनरी मलबा हटाने में जुटी है, लेकिन बारिश बचाव कार्य में मुश्किलें खड़ी कर रही है। मौसम विभाग ने कुल्लू और मंडी समेत कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर है और राहत कार्यों में भी बाधा आ रही है। प्रशासन ने लोगों को सावधान रहने और बिना जरूरत यात्रा न करने की अपील की। न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता हेम ठाकुर की रिपोर्ट। फिलहाल जी के साथ खास रिपोर्ट में इतना ही। खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। इस रिपोर्ट के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।